आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिकंजे में मेहुल, एंटीगुआ के पीएम बोले चौकसी अब बना डोमिनिका की समस्या। कोरोना का दूसरा स्वदेशी टीका अगस्त में आएगा, सरकार ने बुक की 30 करोड़ डोज। किसान आंदोलन स्थल को दिल्ली की सीमाओं से हटाया जाएगा, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, वैक्सीन शेयरिंग पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र के नोटिस का दिया जवाब, बोले जो ममता ने कहा वो किया। मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। फ्रांस इस्लाम पर टिप्पणी को लेकर किशोरी को जान से मारने की धमकी। सोने के भाव में गिरावट। पोस्ट कोविड फिटनेस, कोरोना से ठीक होकर पहली बार 10 किलोमीटर दौड़े मिलिंद सोमन। और सागर हत्याकांड, जेल में आते ही भावुक हुआ सुशील कुमार, घर वालों से बात कर फूट फूट कर रोया। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। एंटीगुआ और बारबूडा चाहता है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेजा जाए। कैरिबियाई द्वीप देश की कैबिनेट ने एक बैठक में ये फैसला लिया। प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि चौकसी अब डोमिनिका की समस्या बन गया है। प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि उनके मंत्रिमंडल ने चौकसी के मामले पर चर्चा की और साथ ही कहा है कि चौकसी अब डोमिनिका की समस्या है। अगर वह वापस एंटीगुआ आते हैं तो समस्या हमारे लिए होगी, इसलिए बेहतर होगा कि चौकसी को डोमिनिका से भारत ही भेज दिया जाए। बता दें कि ब्राउन पहले ही कह चुके हैं कि चौकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेजा जाए। कोरोना का दूसरा स्वदेशी टीका अगस्त में लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा तैयार किए जा रहे इस टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का फैसला कर लिया है। इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। कंपनी अगस्त से दिसंबर के बीच टीके की 30 करोड़ खुराकों की आपूर्ति करेगी। इस प्रकार अगस्त से प्रतिमाह 6 करोड़ अतिरिक्त टीके लोगों को उपलब्ध होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जमावड़ा दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं से हटाकर हरियाणा के जिंद स्थानांतरित करना चाहती है, लेकिन किसान इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं के प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने किसान की एक सभा को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार प्रदर्शन स्थल को दिल्ली की सीमाओं से हरियाणा के जिंद में स्थानांतरित करना चाहती है, लेकिन हम उसके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से कल टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन आपूर्ति के आश्वासन की गहराई से सराहना करता हूं। हमने भारत अमेरिका वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की। मैं वैश्विक वैक्सीन साझाकरण के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को टीके की आपूर्ति के आश्वासन की गहराई से सराहना करता हूं। मैंने उन्हें अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले समर्थन और एकजुटता के लिए भी धन्यवाद दिया। केंद्र और ममता सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब दे दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें दिशा निर्देश दिया। अल्पन ने आगे बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक वाले दिन वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे और उत्तर दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। ने कहा है कि वे इस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर यास तूफान प्रभावित क्षेत्र दीघा भी गए थे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन पहले हड़ताल पर गए 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के गुरुवार को दिए आदेश के कुछ घंटों बाद ही करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीना ने बताया है कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को अपने अपने मेडिकल कॉलेज के डीन को सामूहिक इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने तीसरे वर्ष के जूनियर डॉक्टरों के लिए इनरोलमेंट रद्द कर दिया है, इसलिए अब वह परीक्षा में कैसे बैठे। फ्रांस में इंटरनेट पर इस्लाम को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणी करने वाली एक किशोरी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 13 लोगों को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। फ्रांस में इस तरह का यह पहला मामला है जब इंटरनेट के जरिए धमकी देने, उत्पीड़न और भेदभाव करने को लेकर मुकदमा चलाया जा रहा है। दरअसल फ्रांस में इस वर्ष एक नया कानून लागू किया गया जिसके मुताबिक ऑनलाइन माध्यमों के जरिए होने वाले अपराधों के सिलसिले में मुकदमा चलाया जाए। राष्ट्रीय राजधानी में सोने एवं चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 339 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे दिल्ली में सोने का भाव 48,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। सिक्योरिटीज ने बताया है कि इससे पिछले सत्र में सोने का रेट 48,869 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वैश्विक बाजार में सोने एवं चांदी के दाम में गिरावट का असर भारतीय सराफा बाजार में देखने को मिला। एक्टर, मॉडल और फिटनेस ब्रीफ कोरोना से ठीक होकर रिकवरी के लिए रनिंग का सहारा ले रहे हैं। वे रोजाना 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं। मिलिंद ने सोशल मीडिया पर रनिंग के दौरान एक फोटो शेयर की और साथ ही अपना पूरा रनिंग शेड्यूल भी लिख दिया। उन्होंने बताया है कि यह पहली बार था जब मैं 62 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ा। इस बीच उनकी हार्ट बीट 142 थी। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को मिलिंद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मंडोली जेल में बुधवार रात काफी सहमा हुआ आया ओलंपिक सुशील कुमार बृहस्पतिवार को काफी भावुक हो गया। जेल प्रशासन ने उसे फोन पर अपने परिजनों से बातचीत करने की इजाजत दी। 4 मई की रात सागर धनखर की हत्या की घटना के बाद से सुशील एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। इस दौरान उसे अपने परिवार वालों से बात करने का मौका नहीं मिला था। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल से अपने परिवार से बात करने के दौरान सुशील काफी भावुक हो गया। उसके आंख में आंसू निकल रहे थे। हालांकि सुशील ने खुद को संभालने की कोशिश की। 10 से 15 मिनट के बीच हुई बातचीत के दौरान सुशील ने परिवार के सदस्यों का हालचाल पूछा। जेल अधिकारियों ने बताया है कि कोरोना महामारी को लेकर अभी कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में कैदियों को फोन से सप्ताह में 2 दिन बात करने की अनुमति दी गई है। बृहस्पतिवार को नियम के मुताबिक सुशील को भी उसके परिवार वालों से बात करवाई गई। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।